सोचिए, अगर एक दिन अचानक सारी नदियाँ सूख जाएँ, धरती पर एक भी पेड़ ना बचे तो क्या होगा? सोचिए, बिल्कुल सोचिए, सोचिए, इस सोचने की बात है। तो ना साफ हवा होगी, ना पीने के लिए पानी होगा, तो क्या होगा? नदियाँ और जो पेड़-पौधे हैं यानी जो ट्रीज़ हैं और जो रिवर्स हैं वो हमारे लिए ख़ास क्यों हैं? और नदियों और जो भी ये पेड़-पौधे होते हैं, इनका हमारी किस्मत कनेक्शन क्या है? किस्मत से कनेक्शन क्या है? किस्मत कनेक्शन क्या है? और साथ ही में ज्योतिष के अनुसार ट्रीज़ और रिवर्स की क्या कोई अहमियत है? सिर्फ़ किस्मत और उसके साथ-साथ प्रकृति का हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़ी हुई है? किस प्रकार से हमारी किस्मत जो है जो हमारे आसपास जितनी नेचर में जो-जो चीज़ें हैं, रिवर्स हैं और ट्रीज़ हैं, मैं ख़ासकर पेड़-पौधे और रिवर्स के ऊपर ही बात करना चाहती हूँ और उनका हमारे ज्योतिष के एंगल से बात करना चाहिए। वैसे देखो पेड़-पौधों का और नदियों को सेव करना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी रिवर्स की, अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ की बहुत कदर करनी चाहिए और उसको गंदा नहीं करना चाहिए नदियों को और पेड़-पौधे नहीं काटने चाहिए। पर फिर भी ना जाने क्यों, किस लिए हम इंसान जो हैं बिल्कुल बिना माइंडलेसली अपने घर बनवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पेड़-पौधे कोई थॉट ही नहीं है इसके पीछे, ना उसके लिए कि पर मैं एक सोशल एस्पेक्ट्स के अलावा मतलब जो हम सोशली तो नहीं करना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। जब हम पेड़ कटवाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें नहीं करना चाहिए। इनसाइड हर व्यक्ति के अंदर पता होता है ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है और बड़े-बड़े शहरों में भी हो रहा है। इतनी मतलब रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी होता है। तो इसका ज्योतिष के नज़रिए से मैं एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि इन पेड़-पौधों का, इन नदियों का किस्मत कनेक्शन क्या है? हमारे भाग्य से क्या कनेक्शन है? क्यों हमारे लिए ये ज्योतिष के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है? ताकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कहते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉट्स को जॉइन नहीं करते यानी कि हम ये सोचते नहीं है हमने ऐसा किया इसलिए ये ऐसा हुआ हम डॉट्स को जॉइन नहीं करते तो इस वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में मैंने आपको अभी एक छोटा सा क्लिप दिखाया था जो कि मैंने ट्रैवल के दौरान लिया था कि कितना अच्छा लगता है रिवर्स को देखना साफ रिवर्स को देखना पानी को देखना नेचर को के पास जाना तो क्यों ना हम भारत में रहते हैं। एक समय हमारा देश जो था भारत सोने की चिड़िया मानी जाती थी, लेकिन हम इसको नेचर के मतलब प्रकृति से जोड़ सकते हैं, अपनी किस्मत को बेटर बना सकते हैं, धन संपत्ति किस प्रकार से कनेक्टेड है, इस वीडियो में करेंगे। जब तक हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग बहुत स्वार्थी होते हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी भाग्य इससे कनेक्टेड है, तब तक तो हम कुछ नहीं करने वाले, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं इस वीडियो को स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्योतिष शास्त्रों में क्या लिखा है और ज्योतिष शास्त्र कैसे कहता है कि कौन-सी किस तरह से ये ट्रीज़ और रिवर्स हमारे भाग्य से जुड़े हैं, उसी पे बात करते हैं। हम जो प्राचीन समय से आज तक टिल डेट अमन में बहुत पुरानी बातें नहीं कर रही मैं आज तक कह रही हूँ कि हम लोग नदियों को माँ के का दर्जा देते हैं माँ मानते हैं गंगा हो यमुना हो सरस्वती हो तो हम इनको केवल नदियाँ ही नहीं कहते हम कहते हैं कि ये हमारी आस्था है ये हमारा धर्म है और अगर देखा जाए तो देखो अगर ये तो हमारी आस्था और धर्म है हम जाते हैं हम मानते हैं कि हम गंगा नदी में स्नान करेंगे तो हमारे जो भी पाप हैं वो धुल जाएंगे साथ में हम ये भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति के लिए अ, हिंदू धर्म में तो ये भी कितना माना जाता है कि लास्ट सिप जो होता है पानी का वो बूंद भी गंगा की ही होनी चाहिए तो नदी का हमारे जीवन से लेकर मतलब मृत्यु तक बहुत अहमियत है और फिर भी हम गंगा नदी साफ नहीं है अभी देखिए एक रिसर्च साइंटिस्ट ने आए बिकॉज मैं साइंस रिसर्च बैकग्राउंड की हूँ और मैं ज्योतिष में भी रिसर्च करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों चीज़ों को जोड़कर समझाऊँ कि किस तरीके से साइंस और जो एस्ट्रोलॉजी है वो जुड़ी हुई है जहाँ साइंस
खत्म होती है, वहीं से एस्ट्रोलॉजी का, पर है तो दोनों जुड़े हुए। और बहुत ही रिसर्च का एक तरीके से पॉइंट है कि क्यों ये नदियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जीवन जो देखिए, जितनी नदियाँ होती हैं, ना केवल वो हमारे पानी पीने के लिए मिलता है, बल्कि हमारी इरिगेशन, हमारी खेती बाड़ी, सब कुछ उस पर निर्भर करती है। वर्षा पे तो कितना कोई निर्भर कर सकता है। और वर्षा भी तो पेड़ों से ही कनेक्टेड है। जब बहुत हरियाली होती है, वहाँ बहुत वर्षा होती है। तो जीवन में जो पेड़ होते हैं, अब पेड़ों की बात करूँ तो पेड़ों के बारे में सोचिए। हम तो पेड़ों को देवता मानते हैं। हम मानते हैं कि पेड़ों पे में जो है देवताओं का वास होता है। सोचिए, पीपल का पेड़ है, मतलब घर में उग जाए, कोई व्यक्ति उसकी दीवार को भी होगा तो कभी नहीं छेड़ेगा, कभी नहीं उसको करेगा। बरगद का पेड़ हो, पूजा करते हैं। हम मानते हैं कि सारे देवता देवी देवता इनमें वास करते हैं। क्यों? जो व्यक्ति जो नदियों की, पेड़ों का सम्मान करेगा, भाग्य उसी का उदय होगा। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर आपके, चाहे आपका अपना भाग्य हो, आपके बच्चों से कनेक्टेड हो, उन्हीं व्यक्ति का भाग्य राइज करेगा जिनका कि जो पेड़ों को रिस्पेक्ट करते हो। उनके लिए जब मैं सम्मान की बात करती हूँ, तो ये सिर्फ पूजा तक नहीं कहती हूँ, मैं काटने और इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ। वैदिक शास्त्र के अनुसार जो है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है, हमारा पूरा जीवन जो है 5 तत्वों पर आधारित है, जिसमें होगा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मीनिंग अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। जब ये सारे 5 तत्व जो होते हैं, जो कि सृष्टि में भी हैं और हर व्यक्ति के अंदर भी हैं, जब ये पूरे 5 तत्व जो होते हैं बैलेंस में होते हैं, तो जीवन बहुत सुंदर होता है। मन शांत रहता है और भाग्योदय होता है। अब शहरों में अब बहुत पोल्यूशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ तो कहाँ कोई रह गई, और हैं भी तो बहुत ही पोल्यूटेड है। पेड़ कटते जा रहे हैं, तो इस कारण हमारा जो मानसिक है, हमको कितनी बीमारियां आज के टाइम में, सब लोग डिप्रेशन की, कितने लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने डिप्रेशन की मेडिसिन्स ले रहे हैं, या फिर उनको कोई ना कोई मतलब शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। क्योंकि मतलब ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे जब आप, साफ हवा नहीं मिलेगी, पानी साफ नहीं मिलेगा, तो कितना है। तो अगर ये इम्बैलेंस है, नहीं है तो और क्या है। तो बेटर लिविंग के लिए हमें अपनी अब मैं आपको कुछ एक एस्ट्रोलॉजिकली कुछ उपाय भी बताती हूँ, जैसे मतलब उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे हम लोगों में बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में, कि भी जैसे मान लीजिए मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है, तो आंवले का पौधा लगाओ। अगर आप आंवले का पौधा लगाते हो, तो आपके करियर जो है उसकी देख रेख करते हो, तो आपका करियर अच्छा हो जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होती है, और लक्ष्मी का वास होता है आपके घर में। अगर पीपल जो कि पुष्य नक्षत्र से है, तो शनि के लिए बोला जाता है, करियर के लिए, हेल्थ के लिए। स्पेशली जिन लोगों को लेग्स की प्रॉब्लम होती है, देखो कितना बोलते हैं ना कि रात्रि के समय, शाम के समय दिया जलाओ, खास खास फेस्टिवल्स में भी बोला जाता है। वहाँ एक नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, ये जुपिटर से कनेक्टेड है, गुरु ग्रह से कनेक्टेड है, और वो आम पेड़ से कनेक्टेड है। और उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है, वो शनि ग्रह से है, तो नीम लगाने के लिए। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है, जिस ग्रह से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पेड़ की पूजा करना, उस पेड़ को लगाना, उसको सींचना आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो हम क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय बता दें जो कि 2 मिनट का हो और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन हम ये अपनी अगर, क्योंकि आजकल हम लोग सब फ्लैट्स में, कई लोग छोटे छोटे घरों में भी रहते हैं, ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ पेड़ नहीं लगाया जा सकता, तो वहाँ कहीं जो सामाजिक जो जैसे पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी परमिशन के साथ आप लगा सकते हैं। और फिर ये आप अपने पे कर लीजिए कि भाई इस पेड़ की देख रेख है। और जो जैसे मैंने आंवला बताया, ऐसे बहुत पौधे और भी होते हैं, जैसे आप तुलसी लगाते हैं अपने घर में, ऐसे आप अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। शमी का पेड़ लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं गमले में। जो शमी का पौधा होता है वो भी शनि के लिए होता है। आप अपने घर की बालकनी हो, चाहे फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हो, अगर बड़ा घर है तो वहाँ तो आपके पास ऑफ कोर्स बहुत स्पेस है, आप कुछ भी लगा सकते हैं।
तो आप मतलब जिस ग्रह को आपकी कुंडली में कमज़ोर है और जो कारण है, मान लीजिए आपको नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप ये देखिए कि किस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है, आप अपनी कुंडली में से देख सकते, फिर तो आपको सीधा-सीधा उसी ग्रह से जुड़ा ही पेड़ और पौधा लगाना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए, अब मैं नदियों पे भी बात करती हूँ। मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा और केतु का है, तो चंद्रमा कमज़ोर है, पीड़ित है, तो उसमें हमारी, आपने देखा भी होगा कि हमेशा खासकर बोला जाता है गंगा नदी में स्नान कीजिए, कोई फेस्टिवल आता है या कोई खास, क्योंकि उस दिन जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, इनफैक्ट मैंने देखा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये किसी ना किसी नक्षत्र, ग्रह गोचर पर ही डिपेंड करते हैं। आप देखेंगे सभी धर्म के लोगों के उसी दौरान में ही सारे फेस्टिवल्स आएँगे। फास्टिंग का टाइम आएगा तो हिंदू, मुस्लिम सबके उसी टाइम में ही फास्ट वगैरह होंगे, इवन क्रिश्चियंस का भी। तो इस टाइम की जो पूजा-पाठ होती है वो ग्रह पर आधारित होती है, और हमारे यहाँ पर एक ज्योतिष में इसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग जो होता है, कुछ नहीं, सिर्फ ग्रह के गोचर की, समझिए चंद्रमा कौन से उसमें होता है, किस पंचांग का योग है, क्या तिथि है, उसी पर हमारे फेस्टिवल्स होंगे। तभी तो आजकल इतनी कन्फ्यूजन है कि आज एक फेस्टिवल एक दिन है, दूसरे दिन है, कौन सा है, वो तिथि पर ही है। तो जब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या के राहु केतु के प्रभाव में होता है, तो बोला जाता है कि गंगा नदी में स्नान कीजिए। अब आप कोई भी एक्सपीरियंस करके देखें, जब वो किसी उसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, वो एक होली डिप लेके आता है, तो खुद उससे पूछिए, कभी एक डिप के बाद ही वो कहेगा कि पता नहीं, जैसे किसी ने मेरे सर से सारा भार हटा दिया। तो सोचिए कितनी सिंपल सी चीज़ है, पर हम अपनी नदियों को साफ करने का सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमें अपनी नदियाँ खराब नहीं करनी चाहिए, उनमें प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, गंद नहीं फेंकना चाहिए, और किसी भी तरीके से उनको मतलब पोल्यूट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं ये वीडियो बनाई इससे ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतने सारे उपाय हैं, इतने सारे उपाय, और वो सब पेड़ पौधे और नदियों से जुड़े हैं, और उन उपायों को करते समय हम कई बार बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसा कर सकते हैं। जैसे राहु केतु है, अचानक प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, बार बार कुछ न कुछ बैठे बिठाए कोई आती हैं, तो एक बहुत सिंपल रेमेडी होती है कि आप अपने घर के पौधों को जल दीजिए। विशेषकर पीपल के लिए बोला जाता है, सैटरडेज के लिए भी। पर वैसे ही आप अगर किसी भी अपने गार्डन है, बालकनी में है, कहीं पर भी आप उनको पौधों को पानी दीजिए। आप देखिए, थोड़ा फ्रेश एयर को इनहेल कीजिए, आपकी सारी मानसिक चिंताएं ऐसे होगी जैसे सर से पिघल कर कहीं उड़ गई हैं, आसमान में उड़ गई हैं। तो ये भी कितना छोटा सा है। शनि और के लिए, जैसे मैंने कहा, बरगद का पेड़, शमी का पेड़, इन सब के लिए है। अगर गुस्सा बहुत आता है, मंगल है, एंगर इश्यूज हैं, तो मंगल के लिए लाल रंग के फूल अपने घर में लगा सकते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं भी लगा सकते तो लाल रंग के फूलों के भी कर्ज लगा सकते हैं। अगर बिजनेस में, कम्युनिकेशंस में या किसी तरह की है तो तुलसी पेड़ लगा सकते हैं। अगर मैरिज नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो जैसे जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू हो, वैसे फ्लावर्स वाले आप अपने बगीचे में, अपनी बालकनीज में कहीं न लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। वैसे तो नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है कि अगर डिले हो रही होती है मैरिज में, या हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही होती है, तो नीम का पेड़ की एक टहनी भी लगा लीजिए पौधे पे, तो गमले में, तो वो भी ठीक है। सिर्फ एक पौधा या नदी आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देती है, आपकी पूरी डेस्टिनी को बदल सकती है। तो हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि हम को कौन आके ये बताएगा कि हमको ये चीज़, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ें सामने होती है, चीज़ सामने है, रास्ता सामने है, पर हम बहुत घूम रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई हमारी मदद कर दे, हम लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो चीज़ें सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं कि ये चीज़ करें, और बिल्कुल, और लिखा है, सब जगह लिखा है, सभी ग्रंथों में, सब सभी शास्त्रों में, धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में,
इवन धार्मिक सारी चीज़ों में, तो हम किस लिए रुक रहे हैं। और आज मैंने अपना जो धर्म और ज्योतिष को जोड़ के बताया कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, खास है। और मैं आशा करती हूँ कि हम मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आई एम श्योर कि हर व्यक्ति अगर अपना अपना छोटा सा भी एक कंट्रीब्यूशन करेगा, तो जितनी बढ़ती पोल्यूशन है, क्योंकि नहीं तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, सोचे कि नदियाँ सूख जाएं और धरती पर एक भी पेड़ ना बचे। तो मैं ये नहीं कहना चाहती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो साफ हवा होगी ना, एक लग्जरी हो जाएगी एक टाइम में। आप लग्जरी से मेरा मतलब हुआ कि जिस तरह से हम महंगे महंगे कपड़े और चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह से एक दिन हमारे लिए साफ हवा भी हो जाएगी। तो हम उस चीज़ की वेट नहीं करें, हम अभी से प्रयास करें कि अपनी कोशिश से, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अ, हमारा जीवन जो है बेटर हो सके।